इकाई इसका कोई माप हो तो किसी इकाई के संदर्भ में बताना, ठीक है। मापन कहना था, मापन की विधि क्या होती है हमारी, एक आती है हमारी प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। किसी भी द्रव की माप यदि मापे जाने वाले उपकरण के द्वारा सीधे सीधे मिल जाती है, किसी भी द्रव की माप यदि मापे जाने वाले उपकरण के द्वारा सीधी सीधी मिल जाती है तो हमें किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि इंस्टीट्यूट प्रत्यक्ष माप यानी डायरेक्ट मेथड, किसी भी मेजरमेंट के द्वारा हमें किसी भी वस्तु की माप डायरेक्ट मिल जाती है। जैसे कि मैंने इंस्टीट्यूट ली, इंस्टीट्यूट को इस किताब के सारे लगाया, वो डायरेक्ट बता देते हैं ना कितनी लंबाई है इसकी, वो हो रही है डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। सेकेंड नंबर आता है प्रत्यक्ष माप। इस विधि में उपकरण के द्वारा ली गई माप हमें सीधे प्राप्त नहीं होती, बल्कि हमें किसी अन्य सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है। जैसे कि यह आप एक बार क्या है वो होते हैं कैलिपर, ठीक है। कैलिपर एक ऐसा उपकरण है जिसको माप लेने के लिए हमें किसी अन्य सहायक टूल की आवश्यकता होती है, इससे हम डायरेक्ट माप नहीं ले सकते। इसको चेक करने के लिए हमें किसी न किसी अन्य टूल की आवश्यकता होती है। आता है हमारा तुलनात्मक विधि। जब हम जॉब की माप किसी स्टैंडर्ड जॉब से तुलना करके क्या करते हैं तो तुलनात्मक मापन कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक हमने फर्मा बना दिया, फर्मा के सारे हम जितनी जॉब बना रहे हैं वो हमारा होता है तुलनात्मक मेजरमेंट। मापन के प्रकार लीनियर मेजरमेंट, जब किसी मापन उपकरण द्वारा मापी गई एक सीधी रेखा मापी जाती हो तो उस रेखीय मापन को रेखीय मापन कहते हैं, ठीक है। कोणीय मापन, जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे से काटती है तो उनके बीच एक कोण बनता है और उस कोण को मापन कोणीय मापन कहलाता है, ठीक है। रेडियल मेजरमेंट, जब किसी उपकरण के द्वारा किसी वस्तु की माप गोलाई में मापी जाए या ली जाए तो वह माप त्रिज्य मापन कहलाती है। समतल यानी प्लेन सरफेस, सरफेस, किसी चौक की सरफेस या सतह की जांच करना कि वह समतल है या नहीं, तो वह समतल या सतह का माप कहलाता है। इसको हम किस चीज से चेक करेंगे, इसके लिए आता है हमारे ट्राइस्वाल, एक स्ट्रेट नाम से बुलावा आपको देखने को मिलेगा जो बिल्कुल सीधा होता है, उससे किसी भी सतह की सरफेस को माप लेगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक क्वार्टरली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वार्टरली मेजरमेंट इन मापन यंत्रों द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में 2.5 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच की शुद्धता से माप ली जा सकती है। ऐसे यंत्रों को हम साधारण मापी यंत्र कहते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट, कैलिपर इत्यादि। सेकेंड हमारा आता है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रिसीजन का मतलब है अति सूक्ष्म मापी यंत्र। जिन मापन यंत्रों द्वारा सूक्ष्म माप ब्रिटिश प्रणाली में 0.01 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच शुद्धता में माप दी जाती है, वे साधारण मापी यंत्र कहलाते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट, साधारण कैलिपर आदि। यहाँ पे ये होगा सेम हो गया, यहाँ आएगा हमारा वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ठीक है। क्या होते हैं हमारे साधारण मापी यंत्र, ऐसा है हमारा रूल हमारी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि पहला स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, रूल, स्लेट रूल, शॉर्ट रूल, नैरो रूल, ईसी रूल, कैलिपर रूल, फ्लेक्सिबल रूल, दिखाता है स्टील टैग। क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड स्टील रूल, इसका जो मटेरियल होता है वो हमारा होता है स्टेनलेस स्टील। साइज, अगर इसकी हम साइज की बात करें तो ये 150 से 300 mm, 600 mm, और ये हाई लेवल साइज का होता है 1200 mm तक होता है, ठीक है। इसकी लीस्ट काउंट क्या है, तो जैसे मीट्रिक सिस्टम में 0.5 mm और मेट्रिक्स में 1/64 इंच होती है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसकी रूल की एक्यूरेसी 0.5 mm,
बना रहे हैं, इसी से इस्तेमाल होगा मूल तो प्रस्थान को हम उसकी सहायता से मेजरमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी स्लिप रूल। यह रूल साधारण रूल की तरह होता है पर इसका सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है, सिकुड़ने में अनुपात रखा जाता है। इसका जो सेंटीमीटर होता है वो इनपुट की अपेक्षा बड़ा होता है, ये सिकुड़ती है, इसलिए जो धातु की सुनाई के अनुसार रखा जाता है। जिस प्रकार की हमारी रूल होगी उसके अनुसार हमें इसका मेजरमेंट बड़ा रखा होगा। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर में करते हैं। और आता है ताल पैटर्न मेकर, ठीक है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी शॉर्ट रूल, जैसे कि इसका नाम ही है शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल छोटे छोटे टुकड़ों का एक सेट होता है। छोटी चीजें जैसे ग्रुप है, कोई हमें गहराई में नापना है, इसका टेस्ट करके हम व्यास नापते हैं, उसके लिए ग्रुप की जाती है। छोटे ग्रुप में शॉर्ट का माप मापा जाता है, जिसके एक सेट में 5, 10, 12.5, 20 और 25 मिलीमीटर आपके रूल होते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए एक रूल होल्डर होता है, ये लिखा था रूल होल्डर। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये खुल जाता है, ताकि हम इसका रूल बना सकें। और क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये टाइट हो जाता है। यह इंच में 1/4 इंच, 1/8 इंच, 1/2 इंच और 3/4 इंच और 1 इंच के साइज में मिलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी नैरो रूल। नैरो रूल का प्रयोग तब दिखाया कर किया जाता है। नैरो का मतलब काम होता है नैरो होली, छोटी होली। ऐसी आती है हमारी नैरो रूल, जिसका प्रयोग तब दिखाकर माप लेने के लिए किया जाता है जहाँ साधारण डिस्क्रीट रूप से माप नहीं किया जा सकता। इसकी मोटाई तथा चौड़ाई बहुत कम होती है। डिस्क्रीट रूप की चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर या 1.5 इंच के लगभग होती है। तो उससे अगर छोटे स्लॉट है तो हम उसको कैसे मापेंगे, उसको मेजर करने के लिए हमारी बनाई है नैरो रूल, जो कि बहुत छोटे साइज में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है ईसी रूल। यह 2 रूलों को जोड़कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग गोलाकार पाइप और बाहरी सतह पर समानांतर रेखाएं खींचने तथा कीवेज की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। कोई भी जॉब है हमारी, उसके ऊपर इसको रखेंगे तो 2 साइड से हमारा मेजरमेंट हो जाएगा, इसकी सहायता से बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है कैलिपर रूल। यह कैलिपर की बात है, स्लाइडिंग रूल है। ये बगैर कैलिपर जैसे करेंगे ना, देखेंगे यस सर। ये कैलिपर की बात है, स्लाइडिंग रूल है। इसमें भी एक चौड़ा रूल और उसके बीच में एक नैरो रूल स्लाइड करता है। इसके द्वारा जॉब के अंदर और बाहर का साइज मापा जा सकता है। इसमें एक स्लाइडिंग रूल बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है फ्लेक्सिबल रूल, जैसे कि कुंची क्या देखा होगा आपने, और कहते हैं ना उसको इसी टाइप का आती है हमारी फ्लेक्सिबल रूल। वो छोटे छोटे बच्चे जब जाने वाली घड़ी का कहते हैं ना, तो उसका क्या निकलती है, वो उनके जो होती थी हाथ, वो उसी टाइप की होती थी, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल रूल। इस प्रकार की इसकी रूल एक लचीला रूल है। इसकी लंबाई 150 mm से 300 mm और 600 mm तक होती है। इसका प्रयोग पेटी उत्तल अवतल सतह की माप लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टील टैप। स्टील टैप को दिखाई होगा आपने, यह एक मोटी स्टील रूल है और धातु का इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इसका ऊपर इंच तथा सेंटीमीटर के बाद अंकित होते हैं। हमारी आती है कैलिपर। कैलिपर का उपयोग कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास इत्यादि की माप देने के लिए किया जाता है। यह फायर स्टील के बने होते हैं तथा इनके वर्किंग एज को हार्ड पर टेम्पर किया जाता है। वर्किंग एज हमारे होते हैं ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं। इनको हार्ड पर टेम्पर इसलिए करते हैं क्योंकि किसी जॉब की माप देते समय जब ये रगड़ खाते हैं तो घिसेगा जल्दी, इसलिए इनको हार्ड पर टेम्पर किया जाता है। कैलिपर का साइज इसके रिवेट या पिवेट के केंद्र से वर्किंग पॉइंट के बीच तक किया जाता है। ये होता है हमारा रिवेट, इसका सेकेंड टाइम रिवेट। रिवेट के केंद्र से और पॉइंट इसके बीच की दूरी जो होती है इसका साइज बताती है। आउटसाइड कैलिपर ये प्रकार के होते हैं। आउटसाइड कैलिपर इसके द्वारा
के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए हमारा इनसाइड टेक्निकल, इनसाइड का मतलब अंदरूनी भाग, ठीक है। इसका प्रयोग किसी जॉब के अंदरूनी साइज को मापने के लिए किया जाता है, जैसे अंदरूनी स्लॉट की चौड़ाई, होल, व्यास आदि। जोड़ के आधार पर ये भी दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा इनसाइड और इनसाइड में भी हमारे दो प्रकार आते हैं, ठीक है। ठीक है, फार्मिंग वाइट इनसाइड के लिए, ठीक है, स्प्रिंग वाइट। फार्मिंग इसको बोलते हैं या ये रिपीट का होता है, रिपीट को ठोकर इसको ठोक दिया जाता है, दो बार ठोक आगे बीच में रिपीट करना और उसको ठोक देना, वो हो जाता है हमारा फार्मिंग वाइट। स्प्रिंग वाइट, अच्छा इसको भी बता सकता है स्प्रिंग वाइट में स्प्रिंग का ये इसका स्प्रिंग है, ये इसको हम स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये स्लाइडिंग स्क्रू है, इसके द्वारा हम नाम को एडजस्ट करते हैं, काम किया जाता है। स्प्रिंग ना करेंगे स्प्रिंग है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइस्पार। कुछ बता सकते हो ट्राइस्पार के बारे में? ट्राइस्पार का प्रयोग किसी जॉब की स्क्वायरनेस अर्थात 90 डिग्री, जैसे कि हमारी ये टेबल है, हमें ये चेक करनी है ये 90 डिग्री है या नहीं, तो हम इस टूल का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की फ्लैटनेस हमें चेक करनी है, समतल है या नहीं, और इस टूल का उपयोग करते हैं। किसी भी जॉब की 90 डिग्री तथा जॉब की सतह समतलता फ्लैटनेस को चेक किया जाता है। इसका मटेरियल होता है 8 डिग्री। इसके दो भाग होते हैं, ये होता है हमारा ब्लेड जो कि हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और एक आता है हमारा स्ट्रोक, ये माइनर स्टील या फिर कभी कभी हमारा ये थोड़ा एल्युमिनियम का भी बना होता है, ठीक है। ट्राइस्पार द्वारा मापने की शुद्धता क्या होती है? 0.002 एवं 50 एवं या 51 सेंटीमीटर के माप से ये मापता है। इसका साइज इसकी प्लेट की लंबाई से लिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप में प्रयोग होने वाले ट्राइस्पार को इंजीनियरिंग स्क्वायर भी कहते हैं। अब इसका दूसरा नाम है, देख पा रहे हैं ट्राइस्पार का दूसरा नाम इंजीनियरिंग स्क्वायर। तो कैसे हम चेक करते हैं किसी की टूल या जॉब को 90 डिग्री चेक करते हुए बाहर आपको कोई भी जॉब हमारी होगी, इसमें हम ट्राइस्पार स्टेप से डालेंगे तो हमें पता चलता है इसका ओपन हिस्सा है, हम साइड का हिस्सा सर्कुलर है या नहीं। फ्लैट टेस्ट चेक करने के लिए ब्लेड के साथ करेंगे, इसका रेडियस को ट्राइस्पार को जॉब चेक करेंगे। जॉब पर 90 डिग्री मार्किंग करना, अगर हमें इस जॉब पर सीधी मार्किंग करनी है तो हम क्या करेंगे, जॉब को बढ़ाएंगे तो ट्राइस्पार का जो ब्लेड होगा उसकी सहायता से हम मार्क करेंगे, वो एकदम 90 डिग्री की रेखा खींच जाएगी, यानी कि इसमें लाइन खींचने के लिए सपोर्ट का सेट करना। कोई भी हम जॉब बना रहे हैं, हमारा देखना है इसमें आपने वो जॉब मार रखी है, ये पहला रखा है तो ये क्या होगा, कभी लग जाएगा कभी लग जाएगा, तो इसको कैसे चेक करेंगे, 90 डिग्री पे लगा तो इसकी सहायता से हम चेक कर लेंगे। इस टाइप से इसको लगाएंगे तो ये पता चल जाएगा हमारा 90 डिग्री है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप टू क्या था, लेवल प्रोडक्टर। यह एक कोण मापने वाला यंत्र है। कैसा यंत्र है? कोण मापने वाला प्रत्यक्ष सूत्र, इससे हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण हमारा बना है। इसमें 0 से 180 तक ग्रेजुएशन बनी होती है, इसकी सहायता से 1 डिग्री की एक्यूरेसी को कोण मापे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट नंबर लेवल गेज। यह एक प्रत्यक्ष मापी कोण है, इसके दो भाग होते हैं, एक ब्लेड और एक स्टॉक। दोनों को किसी भी कोण पर सेट किया जाता है। इसकी ब्लेड के किनारे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर बेवल होते हैं। बेवल का मतलब तिरछे होते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग बेवल गियर को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्बिनेशन सेट। ये भी एक प्रकार का कोण मापी यंत्र है। इसे यूनिवर्सल बेवल गेज भी कहते हैं। यह बेवल गेज की तरह होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त ब्लेड नहीं होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ 2 ब्लेड है और इसमें 3 ब्लेड है। इसके द्वारा ऐसे कोण मापे जाते हैं जो बेवल गेज की सहायता से नहीं मापे जा सकते। तो इससे नहीं मापे जाएंगे तो हम स्क्रू से माप सकते हैं।
हमारा आता है कॉम्बिनेशन सेट, जो कि आपके वर्कशॉप में भी रखा है, इसको आप करते करते टाइम दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग जॉब के कोड को मापने, संकल्पना चेक करने तथा गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। इसके 4 भाग होते हैं। पहला हमारा प्रोटेक्टर है, सेकंड हमारा रिस्टोर है, फिर हमारा सेंटर है, और एक होती है स्टील टूल। स्टील टूल पर एक तीनों पार्ट को सेट किया जाता है। स्टील टूल, इस टूल के सेंटर में एक स्लॉट बना होता है। कैसे हम फिट करते हैं, जैसे आप देखा होगा यहाँ स्लॉट बना है, इसमें तीनों हेडों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टील टूल की लंबाई ही कॉम्बिनेशन सेट का साइज बताती है। अगर कोई पूछे कॉम्बिनेशन सेट का साइज कैसे लिया जाता है, तो स्टील टूल की लंबाई से, जितनी लंबी हमारी स्टील टूल होगी वही इसका साइज होगा। इसका एंड का होता है, ये प्लास्टिक स्टील से बनाया जाता है। इसमें दो ब्लेड या दोनों सेट करके जाते हैं। यह 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को आसानी से चेक कर सकता है। इसका प्रयोग गहराई मापने के लिए एवं चेक करने के लिए किया जाता है। इसका हेड में स्प्रिट लेवल भी लगा होता है। स्प्रिट लेवल जानते हैं, 500 में जितना दिखाता है स्प्रिट लेवल क्या होता है। इसकी सहायता से ये सरफेस लेवल को आसानी से चेक कर सकता है तथा इसमें स्क्रैबर पर फिट रहता है, जिसकी सहायता से लाइन खींची जा सकती है। यह है स्क्रैबर। अगर इसको किसी की जॉब के सहारे मिल जाएगा तो इससे हम किसी की जॉब से मार्किंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्टर हेड। इसमें हमारे पार्ट है, डायरेक्ट रीडिंग स्केल है, इसके ऊपर एक स्केल बनी होती है जो रीडिंग हमें बताती है। तो अपने होगा रीडिंग को रख करने के लिए स्प्रिट लेवल जो बताता है हमारी संकल्पना को। स्टील टूल जैसे कि आप जानते हैं, प्रोटेक्टर हेड एक कास्ट स्टील का बना होता है जिसमें एक डिस्क लगी होती है। इस पर 0 से 180 डिग्री के हिसाब में होते हैं। ये हमारी डिस्क, इसके हिसाब में होते हैं 0 से 180 डिग्री तक। एक हिसाब का जो प्रयोग होता है वो 1 डिग्री की शुद्धता के तौर पर चेक करने के लिए किया जाता है। जॉब को क्षैतिज तल पे सेट करने के लिए इसमें एक स्प्रिट लेवल लगा होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेंटर हेड। सेंटर हेड भी कास्ट स्टील का बना होता है। इसकी दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री कोण रखा जाता है। इसकी सहायता से किसी भी गोल जॉब का सेंटर आसानी से जुड़ा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्प्रेड एज। यह एक पट्टी के आकार की होती है और इसका उपयोग जॉब की विभिन्न सतहों को समतलता जांचने के लिए किया जाता है। और जैसे छोटे लोगों को सतह का स्क्वायर या ब्लेड की सहायता से हम जांच लेते हैं, ऐसे ही बड़ी सतहों को जांच उन चीज़ों से नहीं ले पाएंगे। उसके लिए हमारा स्प्रेड एज उपयोग किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पीड स्प्रेड एज, फास्ट स्प्रेड एज, लेवल स्प्रेड एज। इनमें से हमारे आज के मार्किंग टूल एवं मेजरिंग टूल, इसमें किसी को कोई डाउट